देखिए बच्चों, आज हमारे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए ये सब क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में एकदम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-2 नंबर 3-3 नंबर क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है, तथा उनका गुणनफल का दिया है 182 दिया हुआ है। इसलिए इसका एक क्वेश्चन है, कक्षा 8 में एक फॉर्मूला बताया गया था कि इस तरह का यदि योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो उसका एक फार्मूला होता है ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए। हम लिखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी, ये होता है देखिए फार्मूला। यदि ए बी का मान योग दिया रहे, दो संख्याओं का योग दिया रहे और उनका क्या दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, तो सीधे आप इसमें लगाइए, हल कर लेंगे, आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, ए प्लस बी मतलब जिनका योग का मान दिया कितना, 27, यहाँ लिख देंगे 27, यक्स प्लस ए बी का मान का दिया हुआ है 182, हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करना है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे कितना है बच्चों, 182 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। अब 182 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने से कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, तो हमको पता है आप गुणा करेंगे भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 14 गुणे 13। ठीक, 14 में 13 गुणा करते हैं मिलेगा 182, और 14 में 13 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, 27। 14 प्लस 13 काम बन गया। तो यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, यक्स प्लस 182 यक्स स्क्वायर माइनस इधर गुणा करेंगे 14 यक्स, यहाँ गुणा करेंगे माइनस 13 यक्स प्लस 182। अब दोनों से यक्स कॉमन दिख रहा है, यक्स कॉमन लीजिए यहाँ से, यह मिलेगा यक्स माइनस 14, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और 13 भी कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन होगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 13 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ का मिलेगा यक्स, और फिर यहाँ भाग माइनस यहाँ हो जाएगा, तो फिर 13 का पढ़ा तो इसमें भी पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे तब ना आएगा 82, यह लिखा गया है। यहाँ क्या बचेगा, 14। अब देखिए अब दो पद हो गए, यक्स माइनस 14 और यहाँ पे एक्स माइनस 14, दोनों को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, यक्स माइनस 14 यक्स माइनस 13। देखिए यही हमारा क्या है, संख्या ए और बी का मान हमको मिल गया। ए का मान कितना होगा, 14, और बी का मान कितना होगा, 13। ये आंसर हो गया, लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा बच्चों। जब यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस यूज कीजिएगा, यहाँ प्लस 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 प्लस, तो सब प्लस हो जाएगा, है ना, जोड़ने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस प्लस और प्लस। तब लिखेंगे ए बराबर 14 और बी बराबर कितना आएगा, ये आंसर आएगा, लगा लीजिए इसको। फिर देखिए एक नया क्वेश्चन आगे बच्चों हम लोगों के बीच में दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये 10th का ही क्वेश्चन है, कह कोण सी बराबर है कोण में कोण बी के 3 गुने के बराबर है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ बी अच्छे से दिया जाए, कोण बी के 3 गुने के बराबर है, वही कोण सी किसके बराबर है, दोनों कोणों के योग के 2 गुने के बराबर है। कोण सी ही उसकी 2 कंडीशन दे रखा है, कोण सी किसके बराबर है, 3 कोण बी गुणे 3, कोण बी के 3 गुने के बराबर है, तथा दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा, कोण ए और कोण बी को जोड़ा जाएगा, उस जोड़ने के दुगुने के बराबर है। कौन सा, कोण सी है। अब इसी की सहायता से हमको इन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, ए बी और सी। ये तो हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं, ये लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ये लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, ये होता है हम लोगों का। इसी को थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों। कोण ए कोण बी लिखा हुआ है, एक बार कोण सी का मान बी लिख लीजिए, बस वो मत लिखिएगा, कोण बी लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी का मान क्या है, 3 कोण बी बराबर 180। ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा कोण ए प्लस 3 1 4 कोण बी बराबर 180, हो गया समीकरण नंबर 1।
कोण ए और कोण बी में संबंध मिल गया हम लोग को। पुनः 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 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखिए फिर अब इस सी का मान हमने अभी इसको लिखा था, अब इस सी का मान क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। दोनों कंडीशन लिखा हुआ है, दो शर्त लिखा हुआ है, तो दोनों शर्त यूज करेंगे हम लोग। तो अब कोण सी मान लिखने जा रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस 2 गुणे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 मिल जाएगा ना। तो हमने सी का मान अभी देखिए यहाँ पे लिखा था, और तीन कोण बी लिखा था। अब क्या लिख दिया हम, 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी, दोनों कंडीशन लिखा, दोनों यूज करेंगे हम लोग बस। अब यहाँ हो गया कोण ए कोण बी, कोष्टक खोल देंगे इसका, 2 का गुणा हो जाएगा, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 180। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा बच्चों, 2 ठो कोण है, यहाँ 1 ठो कोण है, कितना हो जाएगा 3 कोण ए प्लस यहाँ पे 2 और 3, ये भी हो जाएगा 3 कोण बी बराबर 180। 3 कॉमन ले लीजिए सब में से, या फिर 3 का सब में भाग करने पर, परीक्षा में लिखना हो तो लिख दीजिएगा, 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर यहाँ मिलेगा कोण ए कोण बी और 3 6 18। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। इधर हल कर दे बच्चों, दिख रहा है, देख लीजिए, हाँ हो जाएगा। चलिए आइए, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो कोण ए प्लस कोण 4 कोण बी है, क्या है 4 कोण बी बराबर 180। फिर कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 60 है। दोनों कोणों को हल करना है, क्या किया जाए बच्चों, घटाने पर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये घट जाएगा। 4 बी में से 1 बी घटेगा, कितना बचेगा बच्चों 3 कोण बी, तो 180 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा 120। 3 को उधर भेज देंगे तो कोण बी का मान कितना आएगा 40, 3 चौका 12, 40 डिग्री आ गया। देखिए किसका मान आ गया, कोण बी का मान आ गया। अब समीकरण नंबर कौन से यूज करना चाहते हैं, 2 वाला यूज करना है ना। तो समीकरण 2 में कोण बी बराबर 40 रखने पर तो कोण ए प्लस बी का मान कितना है 40 है बराबर 60। तो कोण ए बराबर 40 हो जाएगा बच्चों, 40 माइनस में हो जाएगा, कितना मिलेगा, तो कोण ए का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब सी का मान निकालना है, देखिए चूंकि कोण सी बराबर 3 कोण बी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो बस 3 का गुणा कर देंगे कोण बी में, सी का मान आ जाएगा। तो 3 गुणे कोण बी का मान कितना आया है 40 आया है, तो 4 3 12, तो हो गया कोण सी बराबर 120। देखिए ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का। अच्छा बच्चों इतना आ गया, तो यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा आंसर सही है कि गड़बड़ है, हम अपने आंसर की जांच अपने से ही कर ले तो कैसा रहेगा, नहीं पता चल जाएगा। अब देखिए तीनों कोणों को जोड़ लीजिए आप, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तो कोण ए का मान कितना आया है 20 और कोण बी का मान 40, इसका मान 120। यदि ये तीनों कोणों को योग जोड़ने पर कितना आएगा 180 अंश आ रहा है, तो कहेंगे कि हमारा सवाल सही है, हो जाएगा। तो देखो 4 2 6 60 60 20 80, ये हो जाएगा 180। अब आप एकदम संतुष्ट हैं कि हमारा आंसर एकदम ही सही है, हमारा सवाल एकदम सही है, आपको पूरा नंबर इसमें मिलेगा। इसको लगा लीजिए। देखिए बच्चों एक नया क्वेश्चन आ गया 4.2 का चौथा क्वेश्चन आ गया। ये भी पूछ सकता है, 2 नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 1 कर दो ना, क्रम से कहाँ डिस्टर्ब कर दो ऐसे। 2 क्रमागत संख्याओं का योग, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग,
तो एक ठो यक्स तो एक ठो क्या हो जाएगा x प्लस 1, एक ठो उसमें जोड़ के तब अगली क्रम संख्या मिलेगी हमको। तो फिर क्या है शर्त का है कि शर्तानुसार x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 365। दोनों संख्याओं के वर्ग, दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 365। इसको हल करना है, हल कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365। सर वो 2x किससे आ गया? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी नहीं करेंगे। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो एक मिलेगा, यहाँ 2ab, अच्छा हाइट तो मिल जाएगा आपस में। यक्स यक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, हाइट 2x रहेगा ही रहेगा, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो उसमें से एक छोटी घट जाएगा, प्लस रहेगा तो कितना बचेगा माइनस 364। अब इसमें देखिए दो कॉमन दिख रहा है बच्चों, दो कॉमन ले लीजिए, इसमें से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना के 4। अब इसको तो भेज देंगे हम लोग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182। तो अभी अभी हम लोगों ने देखिए लगाया था इसको सवाल को, 182 वाला था, तो उसी का गुणनखंड करना है। ठीक है, कितने लगा देते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 कितना था 14 और 13, वही 13 में 14 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा, है ना। नहीं तो गुणनखंड कर लीजिएगा, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स बरा 180। घटाएंगे बच्चों ना, तब ना एक मिलेगा हमको, एक चीज़ है यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे, यहाँ तो यक्स प्लस 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे 13 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा यक्स प्लस, देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ माइनस, जहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ 14 पर जाएगा बराबर 0। फिर देखिए यक्स प्लस 14 दोनों में कॉमन है, यक्स प्लस 14 और फिर यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, ये लेंगे यक्स प्लस 14 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 14। इसको नहीं लेंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, क्या लेंगे धनात्मक संख्या है, तो दो, यदि इसको लेंगे तो दो आंसर आएगा। इसको ले लीजिए प्लस वाला, तो यक्स माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 13। देखिए ये धनात्मक आ गया, इसका यूज कर लीजिएगा, तो संख्या यही पहली संख्या क्या है यक्स है, इसको क्या लिखेंगे 13, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 प्लस 1 मतलब 14। तो पहली संख्या आंसर 13, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या ऐसे। आंसर देखिए परीक्षा बोर्ड परीक्षा में यहाँ लिखिएगा, अतः पहली संख्या बराबर यक्स है तो क्या हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। ये आंसर लगा लीजिए इसको।